Hello students, Maths for Competitive Exam Part 16. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम पार्टनरशिप। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी तथा सी ने एक कार किराए पर लिया। ए प्रतिदिन 4 घंटे की दर से 10 दिन तक, बी प्रतिदिन 3 घंटे की दर से 15 दिनों तक तथा सी 5 घंटे की दर से प्रतिदिन 12 दिनों तक कार का इस्तेमाल किया। यदि कुल किराया 5,800 रुपये का हो तो उसमें सी कितने रुपए का किराया देगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले क्या कहता है कि ए प्रतिदिन 4 घंटे की दर से, अगर मैं इनका रेशियो निकालना चाहूँ ए बी सी का, तो ए प्रतिदिन 4 घंटे की दर से 10 दिन तक वो जो है उसको चलाता है। और बी की बात करें तो 3 घंटे की दर से प्रतिदिन 15 दिनों तक, और सी जो है उसका 5 घंटे की दर से 15-12 दिनों तक कार का इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हम इसका क्या निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं। तो रेशो निकालने के बाद अगर कुल किराया दिया है तो हम यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको करना क्या है, ये देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, रेशो 3 तिहाई 9, रेशो 12 का रेशो हो जाएगा ए बी सी का। ठीक है। तो अगर वो कहता क्या है कि अगर कुल किराया 5800 रुपये है तो कुल, अब हम सबके रेशो को जोड़ देंगे तो सबका रेशो कितना हो जाएगा, 12-9 आपका होता है 21 और 8 29 होता है। तो 29 के बराबर अगर 5800 रुपये हैं तो एक के बराबर कितना हो जाएगा, 200 रुपये। तो एक के बराबर आपका कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। तो सी कितने रुपए का किराया देगा, तो सी का रेशो है 12 का, तो 12 से गुणा कर देंगे बोथ साइड तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 200 की अगर मैं 12 से गुणा कर देता हूँ तो 12 दूनी 2400 आपका आंसर आ जाएगा। तो सी कितने रुपये किराया देगा, तो इसका 2400 रुपये किराया देगा। उम्मीद करता हूँ मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एक कंपनी की स्थापना की जाती है तथा इसके लिए 10 रुपये के 4,250 शेयर जारी किए जाते हैं। ए 2500 शेयर, बी 1750 शेयर खरीदता है। 5 माह बाद ए तथा बी 500 रुपये और 250 रुपये के शेयर बेच देते हैं। तो 1 वर्ष के बाद 8,160 रुपये के लाभ में से सी को कितने रुपये का लाभ, मतलब कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। सबसे पहले क्या कहता है कि एक कंपनी की स्थापना हुई और साथ ही साथ 10 रुपये के 4,250 शेयर जारी किए गए और एक को कितने शेयर मिलते हैं, 2500 शेयर मिलते हैं। एक को 2500 शेयर मिलते हैं 2,500। इसके बाद क्या कहता है कि 5 माह बाद ए 500 और बी 250 शेयर सी को बेच देता है। इसका मतलब ये जो 2500 शेयर जो ए के पास हैं वो जो खरीदता है वो सिर्फ 5 माह तक के लिए अभी उसको 2500 शेयर का लाभ मिलेगा। और बात करते हैं, अब वो कहता है 5 माह बाद वो 500 जो है शेयर अपने किसको बेच देगा, और बी सी को, और बी भी अपना 250 शेयर सी को बेच देगा। तो मतलब 5 महीने तक तो 2500 पर लाभ मिलेगा और बचे हुए जो 500 अगर मैं कम कर दूं तो 5 महीने के बाद बचे हुए शेयर उसके पास 2000, क्योंकि 500 दे चुका है सी को, उस पर 7 महीने पे उसको लाभ मिलेगा। अब मैं बात करूं बी की, तो बी 1750 शेयर खरीदता था और उसका शुरू के 5 महीने तो 1750 पे ही मिलेगा, बट अब वो 250 शेयर सी को बेच चुका है 5 महीने के बाद। तो 1750 में से अगर मैं 250 कम कर दूं तो 1500 शेयर उसके बचेंगे और वो बचे हुए 7 महीने तक उस शेयर से वो लाभ कमाएगा। अब बात करते हैं हम सी की, तो सी जो है 5 महीने के बाद दोनों से शेयर लेता है, 500 और 250 टोटल हो जाएंगे उसके 750, और वो बचे हुए 7 महीने तक उससे वो लाभ पाएगा। क्योंकि सी के पास कहने का मतलब ये रहा कि शेयर नहीं थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर शेयर दे दिया 5 महीने के बाद, तो वो बचे हुए 7 महीने पर उसको लाभ मिलेगा। तो कुल लाभ आपको पता है 1 वर्ष के बाद है, तो उसमें सी को कितने रुपये प्राप्त होंगे वो निकालना है हमको। इनका क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करके इसके बाद सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसकी पहले गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125 होता है, तो ये हो जाएगा 12,500 और प्लस में हो जाएगा 7 दूनी 14,000। तो 14,000 और 12,500 हो जाएगा। और यहाँ से क्लियर कर दूँ तो 0, 5 पंजे 25 का 5 कैरी 2, 5 सत्ते 35, 2 37 का 7 कैरी 3, 5 एकम 5 3 8। और इसके बाद यहाँ पे 15 छिका 90, 15 सत्ते 105 होता है, 10,500 ये हो जाएगा। और रेशो आपका बताऊँ तो 0, 7 पंजे 35 का 5 कैरी 3, 7 सत्ते 49 और 3 52। तो 52 50 यहाँ से आ जाएगा। और इनको मैं अगर ऐड करूँ तो 0 0 आपका हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 4 2 6, और ये हो जाएगा 2 26, 500 रेशो 0 5 7 5, 12 का 2 कैरी 1 हो जाएगा आपका, 8 1 9, 19 250, और ये हो जाएगा 52 50।
तो यहाँ से 0 0 0 तो आपस में कट जाएंगे। अब हम इसको 25 से काट देते हैं तो काफ़ी ईजी हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 25 से कम 25, तो आपका बचेगा 1, 15 हो जाएगा, 0 लगा के 150 हो जाएगा, 25 6 का 150 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं काटूँ तो 25 7 175 होता है, आपका बचेगा 185, 175, फिर 25 7 175 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं बात करूँ 25 दूनी 50 होता है, 25 से कम 25 होता है, तो 106 रेशो 77 रेशो 21 का रेशो हमारा बन चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ काफ़ी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब वो कहता है कि 1 वर्ष के बाद 816 81-60 रुपये का लाभ में सी का क्या कितना होगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ ना, इनके रेशो को सम कर लेता हूँ और वो 81-60 के बराबर दिखा देता हूँ। तो वहाँ से मैं 1 का रेशो निकाल के फिर इसके बाद 21 से गुणा कर दूंगा, तो सी का टोटल पैसा निकल जाएगा। तो देखो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो देखो 7 और ये 6 और एक 7, 7 दून 7 14 हो जाएगा, 14 का 4 कैरी 1 बचेगा, 7 2 9 और एक 10 का 0 हो जाएगा, आपका कैरी 1 बचेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। तो जब 204 के बराबर आपका ये पूरा जो है इसका लाभ कितना है 81-60 का है। तो यहाँ से अगर मैं क्लियर कर दूँ तो 204 चौका 8 16 होता है, 40 बार में कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये रेशियो आया है मैं आपको क्लियर कर दूँ तो ये 1 बराबर 40 का आया है। तो सी का रेशो कितने का है 21 का है, तो 21 से बोथ साइड गुणा कर देंगे तो 21 का रेशो किसके बराबर हो जाएगा, तो 21 चौका 84 840 का हो जाएगा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यापार की शुरुआत हेतु कुल 2,40,000 रुपये की आवश्यकता पड़ी। ए, बी तथा सी ने क्रमशः 7, 6 और 11 के अनुपात में पूंजी लगाया। व्यापार में होने वाला कुल लाभ 81,000 रुपये को वे क्रमशः 3, 2 और 4 के अनुपात में बांटे। उनके व्यापार में रहने का समय का अनुपात क्या था। देखो एक बात बताऊं, क्वेश्चन को देखिए, समझिए किसका यूज कहाँ पर है, जिसका यूज नहीं है उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन को देख के आप जो है काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसमें कहता क्या है कि एक व्यापार की शुरुआत हेतु 2,40,000 रुपये की आवश्यकता पड़ी और ए बी सी ने इतने अनुपात में पूंजी लगाया। तो जब इसने अनुपात दे दिया पूंजियों का तो इसकी क्या जरूरत है हमें। आगे बढ़ते हैं। कहता है व्यापार में होने वाला कुल लाभ 81,000 रुपये का है और उन्होंने इतने इतने ग्रुप में बांट लिए। तो जब अनुपात दे दिया तो इसकी क्या जरूरत है हमें लाभ की। और कहता है कि उनके व्यापार में रहने का समय निकालो। तो जब हमको समय निकालना है तो हमें इन टोटल पैसों की जरूरत नहीं है भाई। पूंजी का अनुपात आपको दिया है 7, 6, 11 का और लाभ का अनुपात दिया है। तो समय का अनुपात निकालने के लिए मान लेते हैं, आपको पता होगा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखिए 7 की जब पूंजी लगाता है ए तो उसका समय का अनुपात T1 रहा होगा, और जब बी 6 की पूंजी लगाता है तो उसका समय का अनुपात T2 रहा होगा, और जब सी जब 11 की पूंजी लगाता है तो उसका समय का अनुपात T3 रहा होगा। और इनके समय का अनुपात हमको निकालना है और लाभ का अनुपात पहले से ही दिया हुआ है 3:2:4 का। तो यहाँ से अगर मैं T1 की रेशो T2 की और रेशो T3 की अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो आपका 3/7 चला जाएगा T1 की वैल्यू, और T2 की अगर क्या हो जाएगा आपका 2/6 आ जाएगा अपॉन में, और यहाँ पे आपका 4/11 आ जाएगा अपॉन में। हमको इनके अपॉन ख़त्म कर देना है और इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। हो सकता है अपॉन ख़त्म करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपॉन में ही वैल्यू दी है। तो समय का जो अनुपात है यहाँ से आपका 2/1/6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका बचेगा 3/7 रेशो 1/3 रेशो 4/11 का रेशो, जो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इजी तरीके से मेरा पढ़ाया हुआ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है।